वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज। ये सीरीज है टोटली डेडिकेटेड जो आपके मनी थर्मोस्टैट को बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है, मनी की साइकोलॉजी समझने में आपकी हेल्प कर रही है, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या आपके माइंड की सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके कारण आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सीरीज एक पार्ट है मेरे 3 मंथ प्रोग्राम का जिसका नाम है अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन। उसका बहुत छोटा सा सेगमेंट है लेकिन बहुत ही पावरफुल सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे होते हैं डेली एक मनी रिमाइंडर की जो हेल्प कर रहा होता है आपकी मनी वाइब्रेशंस को दिन भर एक हाई लेवल पे रखने के लिए, एक मनी एफर्मेशंस जो आपको हेल्प कर रहा होता है आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने के लिए। और डेफिनेटली मैं आपको दे रही होती हूँ एक डेली चैलेंज मनी के रिलेटेड में, जहाँ पे आपको आपकी एक मनी के साथ एक रिश्ता आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कहाँ पे कुछ ना कुछ हाउ व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद द मनी। तो अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी गो एंड वॉच डे 1 से सारी की सारी सीरीज देखिए, आपको समझ में आएगा। और अगर आप सीरीज पे बने हुए हैं सो कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ। आप सोचिए 10 दिन की रीप्रोग्रामिंग, 10 दिन की सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, सो मच ऑफ वर्क आपके चल रहा है, आपके दिमाग आपका माइंड कितना कुछ प्रोसेस कर रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अपने आप को इस जीत के लिए शाबाशी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर मनी को अट्रैक्ट करने में जो आता है ना, वो होता है एक कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट तो करना चाहते हैं, पैसा तो पाना चाहते हैं, लेकिन जब कदम उठाने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और वो जो रुकावट है उनके उसमें वो उनकी मानसिकता के कारण आती है। और ये सीरीज़ के अंदर, ये चैनल के ऊपर हम लोग आपकी मानसिकता को ही बदलने की बात कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू अचीव देयर गोल्स, उनकी लाइफ के जो भी गोल्स हैं वो एक हॉलिस्टिक तरीके से, एक अच्छे बेहतरीन हेल्दी तरीके से अचीव करने के लिए, जो भी हैं बी इट इन फाइनेंस, मनी और उनका जो भी हेल्थ से जो भी कुछ है, थ्रू माई साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, माइंडसेट रीसेट, लॉट ऑफ मेडिटेशन, लॉट ऑफ हीलिंग टूल्स। सो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ये चैनल डेडिकेटेड है टोटली आपको वो सारी वैल्यूज़ देने के लिए जो पेड कोर्सेज में मिलती है। क्योंकि मैंने खुद के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, अपनी लाइफ बदली है, जिसके कारण मैं आपके साथ ये वीडियो बना पा रही हूँ। सेम आई एम शेयरिंग विद यू, मैं आपके साथ भी वही पेड कोर्सेज की वैल्यू, $1 मिलियन वैल्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई नो यू आर वर्दी, यू डिजर्व इट। कहीं ना कहीं आपकी एक वाइब्रेशन मैच रहा है, फ्रिक्वेंसी रहा है, यूनिवर्स के साथ प्रे रही है, जिसके कारण आपकी वीडियो देख रहे हैं। और जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड ऑल योर कमेंट। हेल्प मी टू ग्रो, हेल्प मी टू सपोर्ट, सो दैट वी कैन रीच टू मेनी एंड मेनी पीपल और उनकी लाइफ एक बेहतरीन बन सके। बी द चैनल, आप यूनिवर्स का एक चैनल बनिए। रुकावटें तो बहुत है ही है। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज की वीडियो के ऊपर आते हुए डे 10 के ऊपर एक चीज़ याद रखिए। अगर आपको लगता है आप मनी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन दिन भर आप ये सोच रहे हैं कि कब आएगी मनी, कब आएगी मनी, कब आएगा पैसा, कब आएगा पैसा, देन दिस इज समथिंग रॉन्ग। ये चीज़ आप रॉन्ग कर रहे हैं। आप मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दिन भर आपका ध्यान सिर्फ इस तरीके की तरफ है, कहाँ है पैसा, कहाँ है, मुझे कब देगा यूनिवर्स, मुझे कब देगा, देन दिस इज समथिंग रॉन्ग। बिकॉज ये आपको मनी आप दिखा रहे हैं कि ये आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं लैक से, ये आपकी लैक फ्रीक्वेंसी एक नीडी फ्रीक्वेंसी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा आप तो नीडी हैं, आप तो लैक में है, तो आपको और लैक ही देगा। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है इसका कि आप अट्रैक्ट कीजिए, आप आपके जो भी एफर्मेशंस कर रहे हैं, आपका जो भी प्रैक्टिस, जो भी आप टूल टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, एंड देन जस्ट डिटैच हो जाइए उस चीज़ से, उसको। क्योंकि अगर आप दिन भर ये सोच रहे हैं कि वो कब आएगा, कब दिखेगा, दैट मीन्स आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। और 100% चांसेस है इस नीड के कारण, आप एक इस नीड में हैं तो बहुत सारा चांसेस है कि आप
लैंड अप कर सकते हैं मनी लूज करने के लिए, बिकॉज आपकी वो नीड है, आपने वो लैक फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट किया है मनी, और हो सकता है वो अट्रैक्ट होने की जगह आपका लॉस भी हो जाए। सो दिस इज़ द मनी, वेरी पावरफुल मनी रिमाइंडर। और आज का रिमाइंडर भी यही है, आपका रिमाइंडर आज के लिए भी यही है, जो मुझे मेरे मेंटर्स ने दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी बहुत सारा टाइम होता था कि मैं सब कुछ कर रही होती, लेकिन मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा होता था। मैं बोलती थी कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, मैं तो मनी के रिचुअल्स फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा लॉस क्यों हो रहा है। तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि आप जब भी लाइफ में, नॉट ओनली टू मनी, अब ये चीज़ रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई होती है, ये चीज़ करियर के ऊपर भी अप्लाई होती है, ये चीज़ आपकी हेल्थ के ऊपर भी, ये चीज़ हर के कारण अप्लाई होती है। आप अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको नीड के, लैक के उसमें मत अट्रैक्ट कीजिए, लैक फ्रीक्वेंसी से मत अट्रैक्ट कीजिए, उल्टा अबंडेंस फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट कीजिए। एग्जाम्पल दूँ तो आपको, जब आप होटल में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक ऑर्डर दे देते हैं, राइट। और जब आप वो ऑर्डर दे देते हैं, आप डेस्परेट नहीं होते हैं, आपको पता है वो ऑर्डर आपके पास में आ जाएगा, और आप क्या करते हैं, वो ऑर्डर देने के बाद में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप चिट चैट करते हैं, अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं, और बिना जब तक आपका ध्यान भी नहीं होता और आपका ऑर्डर आ चुका होता है, राइट। क्योंकि आपने वो ऑर्डर किया है, वो भरोसा किया है कि आपने कर दिया है ऑर्डर, यूनिवर्स सुन लेगा और आ जाएगा। सेम केस आपका मनी के साथ भी होना चाहिए, सेम केस आपका लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ में। तो आज का मनी रिमाइंडर यही है कि अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं और आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टूल्स एंड टेक्निक कर रहे हैं, मनी रिमाइंडर कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसको कीजिए एज अ अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और दिल खोल के यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स, गॉड जी, एकदम फुल फीलिंग के साथ बोलिए। जब ये एक्सरसाइज आप ख़त्म कर लेते हैं दिन के किसी भी वक्त में, कि गॉड जी थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, और मुझे पता है कि आप वो मेरे को बस आप लौटा दोगे, मुझे मैंने जो मांगा है वो मेरे पास आ जाएगा, बिकॉज आपके पास कमी नहीं है, राइट। दिस इज द मनी रिमाइंडर फॉर यू। आज का मनी रिमाइंडर आपके लिए यही था, एकदम दिल खोल के फीलिंग के साथ बोलिए, यूनिवर्स मुझे पता है कि आप मुझे दे देने वाले हैं, मेरा काम हो चुका है, हैव दैट फीलिंग, वो फीलिंग अपने साथ में लेके आइए। और ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस उस फीलिंग के साथ ही कीजिए, क्योंकि आप फीलिंग नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक में ऑपरेट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लैक ही देगा। नाउ कमिंग टू द मनी एफर्मेशन। मनी एफर्मेशन एक है, आज का एफर्मेशन आपके लिए है, एवरीथिंग एंड एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग एंड एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ, आई एम अ मनी मैग्नेट। हिंदी में अनुवाद है, हर चीज़ और हर व्यक्ति मुझे प्रॉस्पर, मेरी लाइफ को अच्छा ही बनाता है, मुझे प्रॉस्पर ही करता है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। ये एफर्मेशन है, एवरीथिंग एंड एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ, आई एम अ मनी मैग्नेट। हर एक जीवन में, मेरे जीवन में हर एक इंसान, हर एक सिचुएशन मेरी लाइफ में मुझे प्रॉस्पेरिटी ही लेकर आती है, और मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। इस एफर्मेशन के अब आप देखेंगे इसका दो तरीक़े से कंडीशनिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एफर्मेशन आपको नेगेटिविटी से निकालता है। हम लोग ट्रेंड है एक नेगेटिव चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखने के लिए, और उसके में ही हमारा दिमाग को उलझाने के लिए। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, हम दिन भर जस्टिफिकेशन में लगे रहेंगे, दिन भर, 4-5 दिन तक हमारे दिमाग में वही घूमता रहेगा, बिकॉज हम लोग ट्रेंड हैं नेगेटिविटी के लिए, राइट। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, हम सबकी हुई है। यहाँ पे आपको, अगर आप इस नेगेटिव जोन में रहेंगे तो आप सोचिए आपको दिन भर आपका एनर्जी पॉकेट कहाँ जा रहा है। आपका एनर्जी पॉकेट एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहा है, एक एंगर में जा रहा है, ग्रज में जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, दुख में जा रहा है, पेन में जा रहा है, जो भी कुछ आपका फ्रीक्वेंसी हो रहा है, या फिर कंप्लेनिंग में जा रहा है, उसके कारण आप और वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप ये एफर्मेशन बोलते हैं, बार बार कॉन्शियसली बोलते जाइए, एवरीथिंग एंड एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ, एवरीथिंग एंड एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ। मुझे हर चीज़, हर व्यक्ति मेरी लाइफ में सिर्फ एक मुझे कुछ प्रॉस्पेरिटी ही लेकर आ रहे हैं। दिस विल शिफ्ट योर एनर्जी इमीडिएटली। और जब भी लाइफ में, एक आपको प्रो टिप दूंगी, कुछ भी बुरा हुआ ना, तुरंत ही एफर्मेशन करना शुरू कर देना। मैं ये मेरा राम बाण है लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ। जब भी कुछ लाइफ में बुरा होता है ना, मैं सिंपली एफर्मेशन करने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है
एक तो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देता है, क्योंकि उसने मेरे साथ, किसी इंसान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे को चीट कर दिया या मुझे कुछ बुरा भला बोल दिया या कुछ भी कर दिया, तो उस वक्त मेरे को दिमाग में यही आता है कि ओके ठीक है, पहली बात तो ये कि ये पर्सन जो है, अगर ये एफर्मेशन मुझे हेल्प कर रहा है, एवरीथिंग एवरीवन प्रॉस्पर्स मी नाउ, तो ये प्रोसेस, ये जो चीज़ जो है, ये पर्सन के साथ ने, इसने मेरे साथ जो किया है, वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। फॉरगेट अबाउट वो पर्सन, उस पर्सन के बियॉन्ड में एक यूनिवर्स है, वो एक इंसिडेंस हुआ है जो यूनिवर्स ने या गॉड जी ने या डिवाइन ने मेरे लिए प्लान किया है, इसके अंदर मैं क्या सीख सकती हूँ। सो ये आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, और जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी वहाँ पे रहेगी नहीं, और आप फोकस कर पाएंगे सही चीज़ों के ऊपर, आगे बढ़ने के ऊपर। दूसरा ये चीज़ यहाँ पे करता है कि आपके जो मन मुटाव होते हैं, ये हमेशा हेल्प कर रहा होता है कि मन मुटाव निकल जाइए। बैकग्राउंड बेसिकली आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं अपने मदर्स के घर से, मम्मी के घर से मैं अपने वीडियोज़ बनाने तो ऐसा नॉइज आता रहेगा, बट बेयर विद मी। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, ये एफर्मेशन आपको हेल्प कर रहा होगा हमेशा हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए। जब आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे, आपका एटीट्यूड बदलेगा, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदलेगा। आप वो जो एक एक दुख की जोन में या एक जो भी आप लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आप ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, और आपका माइंड डेफिनेटली पूरा का पूरा फोकस कर रहा होगा आगे बढ़ने में। एक ग्रोथ माइंडसेट होगा, एक सक्सेस माइंडसेट होगा, एक गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, और ये सब माइंडसेट के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप यही सब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, ना कि डिफरेंट। तो आपका मनी एफर्मेशन आज का ये है, और आज का गेम है, आपके यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए 1 लाख रुपए। गो एंड स्पेंड इट। जाइए, आप मांग रहे थे ना आपके कब मिलेगा पैसा, कब मिलेगा पैसा, तो आप ऐसा सोच लीजिए, इमेजिन एंड विजुअलाइज, यूनिवर्स ने एनर्जेटिकली आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए 1 लाख रुपए। जल्दी से जल्दी जाकर स्पेंड कीजिए, 24 घंटे ही हैं आपके पास, नहीं स्पेंड किया तो ये पैसा वापस चला जाएगा। और आपको एक प्रो टिप दूंगी, जब आप ये लिख रहे हैं ना, अच्छा मंडेन की तरह मत लिखें, अरे यार क्योंकि मेरी ये सोनिया ने बोल दिया है लिखना है, मैं मनी मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ लिखना है, डोंट गो विद दैट, ऐसा मत लिखिए। आप फील कीजिए। जब आप 3 चीज़ें देखिए, इसमें 3 स्टेप हैं। आप सोचिए कि वो आप पैसा आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए और उसको फील कीजिए। अगर आप वो सुंदर सी ड्रेस लेकर आ रहे हैं, आप फील कीजिए कि आप कैसे लग रहे हैं उसमें, उसका फैब्रिक क्या है, उसका कलर क्या है, आपकी स्किन को कैसे टच कर रहा है, कैसा आप फील कर रहे हैं। अगर आप वो किसी लग्जरियस हॉलीडे पे स्पेंड कर रहे हैं तो आप देखिए, उसका डिटेल में विजुअलाइज कीजिए, फील इट हाउ यू वांट टू फील द एक्चुअल एज इफ इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जैसे आपके साथ वो अभी हो रहा है, उस हिसाब से आप कीजिए। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बिलीव मी अबंडेंस आने लगेगा, बिकॉज यूनिवर्स के ताले की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ताले की जो चाबी है ना, वो फीलिंग है। तो आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा, आपको हाई फ्रिक्वेंसी में रहना पड़ेगा, आपको हैप्पीनेस में रहना पड़ेगा। बिलीव मी, जितना खुश रहोगे ना, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको और खुशी देगा, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है, वेयर ओवर एनर्जी गोज इट ग्रोज। जहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी वही चीज़ बड़ी होगी। तो आप सोच लीजिए अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, राइट। ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं इसी प्रकार की सीरीज़ और लाती रहूँगी इन द फ्यूचर। और टिल देन टेक केयर, गुड बाय।